अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट डिस्कशन की थी अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि बेस्ड करता था एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पर। और जैसे कि हमने देखा था कि इसके कुछ डिफेक्ट्स थे जिसके बिहाफ पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। मेंडलीव्स ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज किया था, तो इसकी वजह कर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अराइज हुई थी। और वो कन्फ्यूजन जो थी वो एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस करना है, यानी उनकी पोजीशन के हवाले से थी, क्योंकि इसने बहुत सारे एलिमेंट्स को रॉन्ग प्लेस कर दिया था। और इसके साथ साथ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी डिस्कवर होने लगे थे, जिसकी वजह कर ये बात जो है वो सामने आई कि एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली एटॉमिक मासेस नहीं होते बल्कि कुछ और होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क अराइज हुआ कि बेसिकली वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्या। 1914 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को दरियाफ़्त किया और इसके नतीजे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वजूद में आया। 3 साइंटिस्ट बोहर, वर्नर एंड ब्यूरी, इन्होंने एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पर बेस करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जिसमें कहा द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी मेंडलीव ने जो स्टेटमेंट दी थी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, लेकिन इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता केमिकल प्रॉपर्टी या फिज़िकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का, बल्कि एटॉमिक नंबर पर करता है, एटॉमिक मास की जगह पर। तो इस स्टेटमेंट को मज़ीद समझते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज कर दें तो एक मखसूस वक्त के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। यानी अगर हम ग्रुप को ही देख लें तो फर्स्ट ग्रुप मेंबर की प्रॉपर्टी सेकंड ग्रुप मेंबर के साथ रिजेंबल करेगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हमने एक ग्रुप में प्लेस किया है और उन सब की प्रॉपर्टीज़ आपस में एक जैसी हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे कि लिथियम, सोडियम या पोटेशियम तीनों की अगर बात करूं तो तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बिल्कुल सेम है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है इनमें। तो यही वजह है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, जिसे हम बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसमें 2 चीज़ों पर हम ज़्यादा एम्फेसाइज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ पीरियड एंड सेकंड वन इज़ ग्रुप। फर्स्ट हम पीरियड को डिस्कस करेंगे। पीरियड जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं और पीरियड को हम सीरीज़ का नाम भी देते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें 7 पीरियड्स नज़र आएंगे और पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। यानी इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो मेटल होंगे, जो कुछ नॉन मेटल और कुछ मेटलॉइड भी हो सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 पीरियड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पीरियड जो हमारे पास है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये पीरियड जो होता है वो बेसिकली के शेल में मौजूद, या ये कह लें कि के शेल को फिल कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल होता है उसे हम के शेल का नाम देते हैं। तो फर्स्ट पीरियड को हम कह सकते हैं कि ये के शेल को फिल कर रहा होता है। इसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड कंसिडर करते हैं बिकॉज इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे। इसे हम शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं, यानी सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड बोथ आर शॉर्ट पीरियड्स। इन दोनों में 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और क्योंकि ये के शेल के बाद आते हैं तो हम इसे एल एंड एम शेल का नाम देते हैं। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं जो कि स्टार्ट होता है लिथियम से और एंड होता है वो नियॉन पर। इसी तरह से थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है सोडियम से और ये ख़त्म होता है कहाँ पर, आर्गन पे जाके। यानी इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि लिथियम जो है वो एक मेटल है, जबकि आखिर में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ तो लिथियम एक मेटल है और इसका जो लास्ट मेंबर है वो नियॉन है, जो कि एक नोबल गैस है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसी तरह से हम आते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में, जिसे हम लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं। इन दोनों पीरियड में 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये दोनों एन एंड ओ शेल को फिल कर रहे होते हैं। चौथा पीरियड जो है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है एंड क्रिप्टॉन पे ख़त्म होता है, जबकि फिफ्थ पीरियड जो है वो रुबीडियम से स्टार्ट होता है एंड जीनॉन पर एंड होता है। इसी तरह से छठा पीरियड यानी 6th पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड का नाम देते हैं और इसमें जो है वो 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो कि स्टार्ट होता है
सीजियम से, और ये एंड होता है रेडॉन पे। 6th पीरियड में जब हम मूव कर रहे होते हैं तो इसके एलिमेंट्स यानी 3 एलिमेंट फिल होने के बाद ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है, यानी लैंथेनाइट की तरफ मूव कर जाता है। इसके बाद है 7th पीरियड, जिसे हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं, और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एलिमेंट्स अभी तक कंप्लीट डिस्कवर नहीं हुआ, यानी जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं हम उसे 7th पीरियड में रख देते हैं। अभी तक 8वां पीरियड हमने नहीं बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है। 7th पीरियड स्टार्ट होता है फ्रेंशियम से, और इसमें अभी भी कैपेसिटी है न्यू एलिमेंट्स के लिए। 7th पीरियड में जब हम मूव कर रहे होते हैं तो 6th पीरियड की तरह ये भी डाउनवर्ड मूव कर जाता है, और 3 एलिमेंट के बाद ये नीचे की तरफ मूव करता है, जिसे हम नाम देते हैं एक्टिनाइट सीरीज़। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ ये जो दोनों हैं इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, या इसका दूसरा नाम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी है। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप की तरफ। ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे 2 फैमिली में डिवाइड किया गया है, ए फैमिली एंड बी फैमिली। ए ग्रुप को हम नाम देते हैं मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, जबकि बी फैमिली को हमने नाम दिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ए फैमिली के बारे में। ग्रुप 1A यानी अल्कली मेटल्स हम इसे कहते हैं, और लिथियम फैमिली भी कहते हैं। ये स्टार्ट होता है लिथियम से, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, और इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बिल्कुल सेम है। ग्रुप में जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। सेकेंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, जिसे हम बेरिलियम फैमिली कहते हैं। ये स्टार्ट होता है बेरिलियम से, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, यानी इन तमाम एलिमेंट्स में 2-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट मेंबर जो होता है यूजुअली वो रेडियो एक्टिव होता है, ना सिर्फ ग्रुप 2 में बल्कि ग्रुप 1 में भी। थर्ड ग्रुप है बोरॉन फैमिली। ये स्टार्ट होता है बोरॉन से, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इन सब में 3-3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन जो है वह मेटलॉइड है, यानी इसकी प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की है, और इसके मेंबर्स को भी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसिडर करते हैं। इसके बाद ग्रुप 4A यानी कार्बन फैमिली। ये स्टार्ट होता है कार्बन से, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इन सब में 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इनमें से कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है, जबकि टिन एंड लेड आर मेटल्स। इनमें डाउन जाते हुए इनका एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। देन ग्रुप 5 नाइट्रोजन फैमिली। ये स्टार्ट होता है नाइट्रोजन से, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसी तरह से ग्रुप 6 यानी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, देन सल्फ़र, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। इनमें से ऑक्सीजन एंड सल्फ़र जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, जबकि टेलरियम जो होता है वो मेटलॉइड होता है, और पोलोनियम जो है वो मेटल है। इसके बाद ग्रुप 7A जिसे हम हैलोजेंस का नाम देते हैं। ये स्टार्ट होता है फ्लोरीन से, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। इसके डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आयोडीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड नज़र आता है, जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन हमें गैशियस फॉर्म में नज़र आते हैं। इसके बाद है लास्ट ग्रुप 8A जिसे हम इनर्ट और नोबल गैसेस कहते हैं, और इसका रीज़न ये है कि ये बहुत कम, या ये कह लें कि बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीट होता है, वैलेंस यानी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्हें ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करें। इसके मेंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं हीलियम से, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इसके बाद हम बी फैमिली की बात कर लेते हैं। बी फैमिली में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जिसे हम मज़ीद कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि नीचे में जिसे हमने एक्टिनाइट और लैंथेनाइट का नाम दिया था इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हेवी होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुकाबले में, और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।